हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो मेरे पूरे परिवार के तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी ने तैयारियां कर ली होगी होली की, तो मैं भी करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो पता है कहाँ से शुरुआत करनी है मुझे? मावा फूकने से। तो चलिए मावा बनाते हैं, तैयार करते हैं घर पे, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है तो घर पे ही मावा मेरे घर में तैयार होता है। तो वो हम बना लेते हैं मावा। उसके बाद जो भी मिठाइयाँ बनती है जैसे गुजिया, मठरी वगैरह, ये सारी हम चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मावा फूकने का काम है, चलिए करते हैं। और आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स आप लोग बने रहना। और मैं कोशिश करूँगी कि अपना ब्लॉग टाइम से मैं लेकर आऊँ, हर दूसरे दिन, रोज़ तो नहीं, हर दूसरे दिन लाने की कोशिश करूँगी मैं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट इसी तरह से करते रहना। मैंने यहाँ पे रख दिया है दूध मावा बनने के लिए। और ये करीब 2 किलो दूध था, जो फूकते फूकते इतना बचा है। और क्या कहते हैं, इसे जब तक हमें फूकना है, जब तक ये गाढ़ा सा पेस्ट बन नहीं जाता, मतलब मावा पूरी तरह से बन नहीं जाता। और लगातार चलाते रहो तो ही मावा बढ़िया बनता है, नहीं तो अगर बीच बीच में इसे छोड़ के चलाते हैं ना तो मावा बेकार बनता है। तो इसे लगातार कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है बनाने में। और देखिए, हाँ, मावा बन के तैयार हो गया है। अच्छा, मतलब ठीक ठाक बन गया है इस बार तो, क्योंकि हमेशा मेरा ना मावा ख़राब हो जाता है, ख़राब नहीं मतलब फटा फटा सा हो जाता है। तो मावा बन के तो तैयार हो गया है। अब आते हैं इधर। तो ये सामान लेकर आ चुके थे, देखते हैं सामान में क्या क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो है बूरा, सूजी, गोला, और साथ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है गुजिया के लिए। तो मैंने एक तरफ तो रख दिया था सूजी भूनने के लिए फ्राई पैन में। मैंने कहा जल्दी हो जाएगा इस तरह से काम। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, गोला मैंने कद्दूकस करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये तो काम हो जाएंगे। और उसके बाद स्टफिंग जो बनाने के लिए हमें जो तैयारियां करनी थी वो मतलब मैं कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे गोला तो मैंने कस लिया था। और अब आती है बारी स्टफिंग बनाने की। तो सबसे पहले ध्यान रहे, स्टफिंग जब हम बनाते हैं, सूजी जब इसमें डालते हैं तो सूजी अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए वो। तो मेरी जो सूजी थी वो बहुत अच्छे से ठंडी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, कढ़ाई में मैंने डाल लिया था बूरा। और क्या कहते हैं, बड़ा बर्तन चाहिए, तो सबसे बड़ा जो बर्तन है मेरे घर में कढ़ाई है। तो अच्छे से इसमें कोई भी सामान मिलाते हैं ना ज़्यादा तो अच्छे से मिल जाता है। तो मैंने कढ़ाई में डाल लिया था पूरा। और गोला जो मैंने कसा था, और उसके अंदर किशमिश, चिरौंजी, काजू, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। और ध्यान रहे सूजी के साथ साथ मावा भी हमारा ठंडा ही होना चाहिए। तो मावा भी मेरा बहुत ठंडा था, बिल्कुल ठंडा। नहीं तो अगर ये गर्म होते हैं तो सारा बेकार हो जाता है, स्टफिंग जो हम बना रहे हैं ना वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, पतला हो जाता है। क्योंकि ये गलती एक बार कर चुके हैं हम, दोबारा अच्छे से मतलब ध्यान रहता है कि हाँ ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो स्टफिंग तो बन के तैयार हो गया था। और इधर मैंने क्या कहते हैं, सबसे पहले जो आटा लगाया था मैंने नमक पारे मठरी के लगाया था। क्योंकि गुंजिया पहले बनाते हैं तो तेल ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो एक एक दो गुंजिया तो फटना ही फटना है, ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं फटेगा। फटता है तो सारा तेल बेकार हो जाता है, वो जो है मट्ठी में चिपकता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने ना नमक पारे और मठरी का काम किया है। तो ये तो बना रही थी। और इधर मम्मी आ गई थी हेल्प के लिए, मम्मी और मनीषा। तो वो बेल बेल के गुजिया बना रही थी, मम्मी बेल रही थी। और क्या कहते हैं, दीपा, क्या नाम है, आर्यन जो है वो स्टफिंग को भर के गुजिया बना के तैयार करके रख रहा था। ठीक है, तो इस तरह से मतलब काम मेरा हो रहा था। और यहाँ देखिए मट्ठी बनाने में ना परी ने बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा। फटाफट जो लोई काट के रखी थी ना मट्ठी के लिए, गोल वाली बनाने के लिए, वो फटाफट दबा के रखती जा रही थी। और नानी कहती, मैं तो, तुम तो जल्दी जल्दी नहीं करती हो, मैं तो फटाफट काम करती हूँ। मैंने कहा सही है, हेल्प करने के लिए परी तैयार हो रही है और आर्यन भी। तो देखिए यहाँ पे मट्ठी नमक पारे तो बनके तैयार हो गए थे। और अब बारी आती है गुजिया की। तो गुजिया को मैंने क्या कहते हैं, तलना शुरू कर दिया था। तो गुजिया तलते समय ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक तो फटने का डर रहता है, और दूसरा जो है ना वो अपने आप ही लुढ़क पुढ़क कढ़ाई में होते रहते हैं। देखिए सारी गुजिया ख़राब हो गई है।
फटे 1-2 ही हैं, लेकिन गुजिया सारी ख़राब हो गई है। तब जबकि मैंने क्या करा, तेल को साथ के साथ साफ़ करती रही हूँ, फिर भी ये गुजिया में जो है चीनी है वो मीठे का जो दाग काला काला होता है, जल जाता है जो, वो लग ही जाता है। ये सारी चीज़ें बन के तो तैयार हो गई थी। अब बारी आती है बच्चों को होली खिलाने की। तो इस बार की होली ऐसे दिन था ना कि ना चाह के भी हमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई, लेकिन हमने एक दूसरे को किसी को भी याद नहीं दिलाया कि आज के दिन क्या हुआ था हमारे साथ। ठीक है, बस लगे रहे, जो हमारा काम था हमने किया है। भाई मन हो चाहे ना हो, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को भी याद आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहते हैं, बच्चों को बलून फुला कर दिया है और उनको लेके गई हूँ छत पे। लेकिन उससे पहले मैंने ना क्या कहते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो कचरी वगैरह थी, पापड़, यहाँ पे देखिए मैंने कान्हा जी को भी नहला के इनके आगे सारा सामान रख दिया है और मेज़ पे सारी चीज़ें लगा के रख दी है। बस बच गया था यहाँ दही बड़े बनाने के। दही बड़े के लिए तो दाल रात में भिगा के रखनी पड़ती है, बस पीस के उसे इतना फेंटना पड़ता है, इतना फेंटना पड़ता है कि जो हमारे बड़े हैं ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे। तो सच में इस बार की जो सारी चीज़ें मैंने बनाई थी ना, चाहे वो गुजिया हो, नमक पारे हो या फिर दही बड़े हो, सारी ही चीज़ें अच्छी बनी थी। मतलब दिल खुश हो गया था। और आपको पता है जब कोई चीज़ हम बनाएं और वो अच्छी बन जाए तो बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह से मुझे बहुत ज़्यादा आज खुशी हुई थी कि चलो कामयाब हुई, है ना। तो यहाँ पे देखिए बड़े तो तैयार कर लिए सारे धीरे धीरे करके, और बहुत जल्दी बने। जितना समय मतलब मैंने सोचा था ना लगेगा, लेकिन जब चीज़ अच्छी बननी होती है तो फटाफट बनती हैं। तो बहुत जल्दी बने बड़े मेरे, ठीक है, क्योंकि फैटा बहुत अच्छे से था, तो बड़े अच्छे बने। और बस मैंने इसे ना फ्राई करके पानी में डाल के मैं बच्चों को लेकर आ गई थी छत पे होली खिलाने के लिए। कि आपको पता ही है हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, अगर उन पे छींट चली जाए चाहे कुछ भी हो जाए तो मार काट के बस मारना ही जानते हैं वो, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बच्चों को लेकर अपने बाहर मैंने खेलने नहीं भेजा, बच्चों को छत पे लेके गई थी। मैं कहा चलो मैं खेलूँगी तुम लोगों के साथ। तो यहाँ मैं अपने साथ साथ बच्चों को और इन्हें भी लेकर आ गई थी। और शिवान सो रहा था, थोड़ी बहुत इनके साथ खेला, होली मैंने खेली है। और इनको ये ऐसी होली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह से मैंने कलर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है, मैंने बस पानी, टंकी की पानी में ही खेला है। और खेल खाल के नीचे आ गए थे। और यहाँ पे तो एक दूसरे को थोड़ा बहुत कलर लगाया है। कलर लगाने के बाद से बच्चे खा रहे थे कचरी पापड़। और बस क्या करें, पर जैसा चल रहा चला रहे हैं भाई। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको भी नहीं मनी है होली, क्योंकि मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, खांसी जुकाम, गला पकड़ लिया था, छाती में दर्द वगैरह। तो मैंने आपसे बताया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, अब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो क्योंकि वो टेंशन जो होती है वो अंदर ही खोखली कर देती है, शरीर को कर देता है, मतलब शरीर को, है ना। तो यहाँ पे फिर से नहा धोकर आया था, इनका फिर से फेस गंदा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे बड़े भी फूल चुके हैं अच्छे से, चटनी भी तैयार हो चुकी है हरी लाल, और साथ ही मैंने मिर्च, काली मिर्च, जीरा का पाउडर भी बना लिया था। चलिए बना लेते हैं, अपना दही बड़ा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने रखा एक कटोरी में बड़े पर डाल दिया लाल चटनी, खट्टी मीठी चटनी सॉरी, और फिर डालिए इसमें हरी चटनी और मसाले जो भी है हमारे, नमक, मिर्च और जीरा, काली मिर्च का पाउडर। तो दही बड़े बनके तो तैयार हैं। फ्रेंड्स, कैसे बने हैं आप भी टेस्ट करके बताओ। अगर अच्छे लगी आज की मेरी वीडियो ब्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट ज़रूर करना। फ्रेंड्स, मिलूँगी अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी फ़िलहाल मुझे ना बच्चों को शाम के टाइम मामा के घर लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, और परी ने बढ़िया से अपने बड़े मामा का जो कंधा वगैरह जो तन से दर्द होगा ना उसका अच्छे से दबा दिया है चढ़ के, और पूरी तबाही मचा रखी थी बच्चों ने।